हाँ आवाज आ रही है। अभी एक और है। सस्वरूप निन्यान केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनान तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सैजोति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति बुद्धातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम योमातीतम निजनम नाथबिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी मा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को मगर दे हरि नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम बताए सात समुंदर सहित सतगुरु गुण लिखो। हे सतगुरु अंतर जाने सतगति जाने हे राम जी बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः विठलराव राजा का समाज चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करके और फिर अंतरिंग में घटा रहे हैं। जो उत्पत्ति का कार्य है विठलराव राजा, वही आत्मा को परमात्मा मिलने का कार्य है। परंतु उत्पत्ति का कार्य तो स्त्री को देखते हैं, स्त्री पुरुष का जोड़ा बन जाता है। स्त्रियों के शरीर को देखने से चंचलता आ जाती है, प्रेम विरह भी जागृत हो जाता है। परंतु जब तक मंथन नहीं करती तब तक स्त्री गर्भवती नहीं रह सकती। इसी प्रकार वाणी बांसते हैं, सुनते भी है, प्रेम भी बहुत है, हरजस मंगल भी गाते हैं, इसी में लगे भी रहते हैं। परंतु जब तक ये मंथन नहीं करोगे तब तक नियंचर रूपी सत्सबद गर्भ में कंठ कवल पे प्रकट होने वाला। ये प्रकट होने के लिए महाराज आज इतनी बात विठलराव राजा को समझा रहे हैं कि जब तक सदगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सदगुरु का शरणा ले ले ब्रह्म ज्ञान को सुनकर। तो सदगुरु है कौन, बस ये जब से पहले समझना है। इधर तो रूप दिखता है स्त्री का, चरम चक्षु से दिखता है तो उसमें प्रेम हो जाता है, चंचल हो जाती है इंद्रियां। परंतु इधर महाराज फरमाते हैं ये जो केवल ज्ञान है ये सदगुरु है खास। इसमें महाराज फरमाते तू सुन करके तेरी आत्मा अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगी और फिर इसको तू धारण करेगी, रटना की इच्छा होगी जबरदस्त। तब महाराज फरमाते चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे जन सुखिया फल नीर रे पीवत सरवर। अपने पांव चलेना पड़ता है, सांसों सांस रटना खुद प्राणी को करनी पड़ती है जिस आत्मा को परमात्मा मिलाना। ये नहीं मेरे गुरु महाराज ने कह दिया बस हो जाएगा कल्याण, हरगिज नहीं। वो तो रास्ता सही बतावे तो वो दिन का पात्र है, बाँचने वाले ज्ञानी। परंतु गलत बतावे तो धिक्कार का पात्र। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सरवर कौन है, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सरवर है। और जितने भी ज्ञान है नाले नदी के समान है, हाड़े खोपचे के समान है। ये सरवर के समान है। इस सरवर में जड़बम्ब भरा हुआ है और जड़बम्ब से ही सब पेड़ पौधे डाले पत्ते डोरी फल फूल सब खिलते हैं। चीज बीच पे कचरा होगा तो जड़ से ही साफ होता है। तो ये पूरा सरवर भरा हुआ पूरा ग्रंथ संतों ने लिख करके रख दिया
इस सरोवर रूपी जल में डूबे भर भर के पी लो, किनारे रखे हुए सब, इसी में हीरे मोती जवाहरात सब है। मर्जीवा बनकर केवली भगवंत ने किनारे रखे हुए हैं सारे हीरे में। हीरे मोती रुपये केवल महाराज परमात्मा ब्रह्म का नाम है। डोबे भर भर के पियो, यानी सांसों सांस इसको पियो। महाराज फरमाते बहुत गंभीर है ये। जब भी समर्थ सायब राम नाम का नाम समझेगा, सायब समर्थ ने अंश, ये दोनों का जब गुण आएगा तो सतगुरु सरणे आई गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था, जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला पावे। ये बहुत गहरा समुद्र भरा हुआ है। इस गहरे समुद्र का गंभीर है ज्ञान। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ गए जे, अंध धुंध कोई काम नहीं, अंध धुंध में कोई काम नहीं करना। सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माए उड़ज मत रही। इतना विठल राव वो भांत भांत करके समझाया, तो भी विठल राव राजा अपने घमंड में चूर रहा और ये भक्ति धारण नहीं, मंथन नहीं किया। आखिर में वार का वार रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको रूप में प्रेम होता है वो कभी ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। कोई देखे देख कर भी लेगा तो वो पहुंच नहीं सकता। तो ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आना बहुत गहरा है, ये गंभीर है, समुद्र भरा पड़ा है। इसको वही समझेगा। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता कौन है? बाँचने वाले या सुखराम जी, कबीर साहब, संतदास जी, दादू जी, दरियाल जी, जिन्होंने अवतार लिया है वो प्रेस्ता है क्या? उड़ सकते हैं क्या? आत्मा उड़ने के लिए महाराज बताया कि शरीर उड़ सकता है। ये जितने भी नाम है सब शरीर के हैं। महाराज फरमाते संतों का जो ये केवल ज्ञान है ये प्रेस्ता है। ये तेरे को हे आत्मा परमात्मा में मिलाने वाला है। प्रमोद तेरे को समझा रहा है। प्रमोद यानी तेरे को समझा रहा है। बुद्धि पे विवेक ये केवल ज्ञान से आता है, समझ आती है, तब अमर लोक का प्रेस्ता आता है। सांसों सांस जबर रटना करता है। कैसे करता है? 52 अक्षर ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब लेख, आवे पूरब लेख जना को ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बात अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। ये समझो ये ऊंडा ज्ञान है। 52 गादी 52 अक्षर, इसमें राम नाम दिया जाता है। जो श्वास श्वास में रटना करता है वो 52 अक्षर के साथ है। और 52 अक्षर के ऊपर कौन फिरता है? यहाँ कई जने नियंचर बता देते हैं, कई 52 अक्षर राम बता देते हैं, परंतु सुखराम जी महाराज के 52 परे 53 अंचर सो सादम होई, के सुखराम 1800 आगे फिर हरफ है दोई। 52 अक्षर के ऊपर कौन है? ऊ सांस। 53 अंचर सांस दम होई, सांस उठता है ना वो ऊ सांस, वो 53 माने। ये 52 अक्षर के ऊपर है। ये ऊ सांस की जब बराबर गोल माला फिरेगी, सांस ऊ सांस के लिव बंद कागलिया के अजप्पे के साथ में, तब महाराज फरमाते हैं वो अमर लोक से ब्रह्म विराट से नियंचर आएगा। वो भी प्रेस्ता है। 52 अक्षर ऊपरे फिर फिरे को वो सुख को सागर प्रेस्त हो, दो लिखा है प्रेस्त। सुख का सागर यानी आत्मा को अखंड सुख देने वाला, अखंड स्वाग देने वाला वो नियंचर आएगा, प्रेस्ता विमान। और विमान में बैठा करके आत्मा को ले जाए। केसर विमान है ये। कोई विमान में बैठाने वाले कोई शरीरधारी नहीं है।
ये नेंचर है खास, पर ये नेंचर उसास रूपी प्रेस्ते के बिना हुए नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने दो को विशेष पुरुष बताया। उसास भी पुरुष है, कागलिया भी पुरुष है, रकार भी पुरुष है और नेंचर भी पुरुष। तो महाराज फरमाते पुरुष की ताकत तेज चाहिए स्त्री की, गर्भवती होने से लिए पुरुष की ताकत, पुरुष का ही मंथन तेज होगा जब गर्भवती स्त्री होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये जीव का फंद कौन से, 5 विषय का, 5 जोधा का, बुरे विचार, बुरी वृत्तियों का, त्रिय ताप का, मोह ममता का, ये महाराज फरमाते इसके ऊपर फंद गड़े हुए हैं आत्मा के। ये जीव के सारे फंद काट करके आत्मा को उज्जवल बढ़ाकर परम पद में मिला दे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक भगरस रीत की सुनिया जागे काम, मेरी बदन निहार मेरी बदन विचार घट, चंचल वे सब धाम, चंचल वे सब धाम, मंथन से भ्रुकुटी छाड़े, ओ सुन जो सुध प्रेम शिष्य सदगुरु में गाढ़े, विठल राव सुख राम के उलट चढ़े यो राम, एक भगरस रीत की सुनिया जागे काम। सदगुरुदेव फरमाते हैं इच्छा जागृत हो जाती है, स्त्री पुरुष का जब जोड़ा बनता है तो मेरी का स्त्री का घट देख करके घट में इंद्रिया चंचल हो जाता है, शरीर में चंचलता आ जाती है, परंतु मंथन के बिना पिता के भ्रुकुटी से बिंद छूटता नहीं। ऐसा महाराज फरमाते प्रेम सच्चा चाहिए, कच्चा चाहिए, रूप का प्रेम चाहिए कि अंदर मंथन का प्रेम चाहिए। अब मंथन का प्रेम कोई दिखने वाला नहीं। से जास सुखं सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। सेज का सुख भी दिखने वाला नहीं है, तो ब्रह्म का सुख भी महाराज फरमाते हैं दिखने वाला नहीं। ये सब महाराज फरमाते हैं बिल्कुल सूक्ष्म है, झीणे हैं, और आनंद जो लेता है वही जानता है, बिना लेने वाला कोई नहीं जानता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये साधना, ये मंथन जब तक नहीं होगा, ये बंकनाल एक नार है, बंकनाल स्त्री है, रसना भी भग स्त्री है, और ममंकार प्रेम है। महाराज लिख रहे हैं ये सारी विधि बराबर सांस सांस में रटना से सारा गुण आएगा। तो विठल रावब कहते हैं ओ प्रसंग सत होय, मेरी भग मथन है सो जाने सब कोई, सो जाने सब कोई भेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिंग भंग मथन कैसी विध कीजे, तार तार विध छाण के कहो तीनों विध मोय, विठल रावब कहते हैं ओ प्रसंग सत हो। विठल राव राजा कहता है बाहर की तो सब बात आप बताते हो, सब जानते हैं, परंतु ये तीनों रीत जो तुम परमात्मा मिलने की बताते हो वो कोई समझता नहीं है। तो विठल राव राजा से महाराज ने कहा तो जो तीनों विधि है, लिंग भंग और मथन, ये 3 चीज है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ये तीनों चीज कब होगी? आत्मा को जब शंखनाल से माता के गर्भ में पिता से वीर्य आता है, और शंखनाल तो सांस के साथ राम रटेगा तो शंखनाल ही जाएगा, बंकनाल नार का संग नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बंकनाल सो नार है, रसना सो भग होय, ममंकार सो प्रेम है, ररंकार लिंग जो, ररंकार लिंग जोई रस ओमुता माही, सोहू कहिए बिंद दसे अजपे संग जाई, सुखराम कह धम पेट में गर्भ बंधे कहूं तोय, बंकनाल सो नार है, रसना सो भग। अब ये स्त्री पुरुष का प्रेम बता रहे महाराज। बंकनाल में वही, नार में वही घुसेगी कि रसना भग जो है जिभ्या, ये स्वाद में नहीं बैठी रहे,
जिब्या से रकार आता है जबरदस्त, और ममंकार से प्रेम आता है। ममंकार माया है और रंकार ब्रह्म। ब्रह्म और माया दोनों जब मिलती है, आत्मा और शरीर, तब सृष्टि उत्पत्ति होती है। अकेली आत्मा से भी नहीं होती है, अकेला पंच तत्व शरीर से भी। आत्मा और पंच तत्व मेल होगा जब पंच तत्व जोड़े बोलेगा, प्रगट बोलेगी। प्रगट सृष्टि उत्पत्ति के लिए तो बोल लेते हैं, संसार कार्य के लिए बोल लेते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं ये कागलिया रूपी लिंग से, रंकार, जिब्या से और होठ से मम्मा, और ऐसा जब रस आएगा ओम यानी श्वास में, पहले श्वास में फिर पढ़ते, तो श्वास में जब रस आएगा तो सो कहिए बिंद, उश्वास का रस के साथ उश्वास आएगा तो वो इधर रक्तु से वीर्य छूट जाएगा, और इधर मंथन से नेंचर ब्रह्म विराट से आ जाएगा। और 10 से अजप्पे के साथ आएगा। कागलिया की धुन जो आवाज आती है वो अजप्पे के साथ बंद होता है, तो बनता है इधर भी और इधर भी गर्भ बनता है, बालक आ जाता है, और फिर वो बालक आत्मा को 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ को लेके और विमान में बैठा करके गिगर मंडी। और कितनी देर लगती है महाराज? एक पोर में जाग कर तन माय, जे मंथन ओ कीजिए प्रेम धसे उर्माय उलट नक्षक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जाके, सुखराम कहे गुरु मेहर रे जुर भाई, एक पोर में जाग कर तन मान। ऋतुवंती की इच्छा होती है जब गर्भ बनता है, स्त्री ऋतुवंती होती है जब गर्भ बनता है। महीने से जब 5वें दिन 7वें दिन ऐसे 8-10 दिन तक गर्भ बन जाता है, पीछे में इच्छा होती है जब, माना ये इच्छा भग है, जबरदस्त भग, मेल होता है मंथन का। तो इधर नरदे ये ऋतुवंती है आत्मा की, आत्मा ऋतुवंती हो गई पंच तत्व में आकर, और इसी से आत्मा परमात्मा मिलेगी और कोई जोड़ से नहीं मिलेगी। 184 जोड़ में एक मिनखा दे गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्म। करतार से भी भारी गुण है इस नरदे, करतार यानी सृष्टि रचने वाले से, उसको भी उल्लंघन करके आत्मा परम पद मिल जाती। ये ऋतुवंती का इतना गुण है। और एक पोर में 3 घंटे में महाराज फरमाते हैं उस देश का वासी बना। राजा महाराज वहां खटांग राजा वशिष्ठ मुनि से लेके एक और मृत्यु होने लगी थी, वशिष्ठ राजा से ये ज्ञान समझकर और एक पोर में परम पद में पहुंच गए खटांग राजा। सुखदेव मुनि भी ऐसे ही पूछे। महाराज फरमाते हैं ये प्रेम जबरदस्त होना चाहिए, उमटना चाहिए, चेतन वेतन माय, मन में ऐसा अंदर तन के अंदर रोम रोम थर्राने लग जाते, चेतन हो जाता है। ये मंथन ओ कीजिए हे विठल राजा, ये ऊंसा सांस का मंथन है, प्रकार मकार प्रेम धसे उर्माय, अंदर में ऐसा प्रेम धस जाता है कि बंकलाल उलटते वार नहीं लगता, 6 कवड़ छेदन करने में समय नहीं लगता। बोलो, न कोई इसमें कर छोड़ना, न कोई इंद्रिया दमन करना, अपने आप महाराज के ज्ञान से, भक्ति से वैराग वृत्ति आ जाती, लानी नहीं पड़ती है, अपने आप आ जाती है महाराज की भक्ति से, ज्ञान से। भक्ति और ज्ञान नहीं तो नहीं आएगा, भक्ति ज्ञान जोड़ा होना चाहिए। ज्ञान और भक्ति नहीं तो भी नहीं आने वाला वैराग। वैराग मतलब आत्मा पंच तत्व नौतत लिंग शरीर को छोड़ के और जीवते जीव गिगर मंडल में उड़ना ही वैराग। कोई घर गृहस्थी छोड़ना वैराग को बताया, और वैराग को बहुत ऊंचा बताया है, और बाहर तन को कोई
वैरागी बना लेता है वो ऊंचा नहीं। जानता है वैराग हो गया तो बस अब सबका पंथ छूट जाएगा और मौत चले जाएगी। आज के सवाल वो ऋण कैसे उतरेंगे? बदले देव ऋण नहीं उतरेंगे, पंथ कटने वाला नहीं जीव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो नक्ष नाड़ी रोम नाम सब में जा। सुखराम के गुरु मेहर, ये गुरु की मेहर है। यहाँ गुरु का ही सबसे मोटा झगड़ा है शरीरदारी। इस केवल ज्ञान में शरीर अंदर में नावड़ता ही नहीं। शरीर तो रूप में आ जाता है माया। शरीर से तो सिर्फ ज्ञान कथो और रटना करो। ज्ञान सुनो या कथो या पढ़ो और रटना। पढ़नते सुननते सीखते परमधाम पावनते सही। पढ़ो चाहे सुनो, दोनों जने मिलकर के बाँचने वाले सुनने वाले सीखो इसको इस विधि से रटना। तो एक पोर में जाग जाए। इसके पराक्रम से कागलिया लिंग असल है रसना सो भग होय। ओहु सोहु प्रेम नरक तो नरक तोय डरो जिम जीव कहिए बिंद ममो अंत प्राम अजब के संग से धम्म पेट कहो तो कागलियो लिंग असल है रस भग होय। शरीर में जो कागलिया बोल रही है वो लिंग है, रसना भग स्त्री है। सांसों सांस ओम सोम है। ये प्रेम से जब रकार मकार को रटेंगे महाराज फरमाते प्रेम से, तो महाराज फरमाते ये चेतन का जबरदस्त है वो भी नर है। चेतन रंकार महाराज फरमाते ये जब हो जाता है का दूसरा खत्म। डरो जिम जीव कहा उसास यानी सोहंग बिंद के साथ में नुमा अंश जबरदस्त रटोगे अजप्पे के साथ में तो ये नियंत्रण घट में आएगा। इसका जीवपना मिटा दे आत्मा चेतन होकर के और ब्रह्म में जाके समा। चेतन हुए बिना नहीं होगा। जागृत चेतन के दो, उमंग के पीड़ के दो, रोम में अंदर में उमंग पैदा। बिलिया हरक बिछड़िया उदार क्यों छिलछिल आवे अंदर से उमड़ कर आनंद लोक तुरे बंदा देह सतगुरु जी सत्य केवल ज्ञान के गुणावड़ा के अंदर करते हैं वही आत्मा परम पद में मिल कोई आनंद लोक में जा सकता। इन मथन से उतरे को नाम नियंचर आकार बिन सो आवे घटगा तो आवे घटगांव जीव शिक्षण दे लोई पीठ चले अगम। जब पहुंचे सुखराम के पार के धाम इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। इन मथन के बिना वो नियंचर नाम ब्रह्म विराट से आने वाला नहीं। चाहे शरीरधारी कितने अज्ञा दे दो, शरीरधारी कितने रोज तो भी नियंचर आने वाला नहीं। नियंचर तो जब आएगा तो बिना आकार का है, कोई रूप रंग वर्ण भी नहीं है, ऊपर लिखने में भी नहीं आता है, मुख भी नहीं आता है। धन से ही वो नियंचर निगनाम पर निगनाम आएगा और वो इस घट गांव में लेने को आएगा आत्मा को और जीव का फंद काट करके को परम पद में मिला ले। जीव का फंद नहीं कटेगा तब तक मिल नहीं सकता। कौन सा फंद है? ये रूप का, मोह ममता का, अहंकार का, क्रोध, ये फंद है जीव के ऊपर छाए हुए हैं। ये रोकते आत्मा को परमात्मा मिलने। और ये फंद कौन काटता है? निबंध शिवरण नियंत्रण दोनों मिलते हैं, तीनों चीजें मिलेगी। राम उषा सांस सतगुरु और नियंत्रण
ये तीनों जब खुलासा होकर के समझ जाएगा, मिटेगा, तो ही महाराज फरमाते हैं कि बंधन से जीव का बंध कटेगा और पिछम गेल होकर के महाराज फरमाते हैं वो परम पद में मिल जाए। इन भगवान के मतलब आयो जग माय बिंद नाद ले उतरियो शंखनाल हो धाय, शंखनाल हो धाय अबे मंत्र ने अंचल सो नाथ मुंड किया बंक नाल में उलट के आनंद लोक हो जाए। इन भगलिंग के मतन से आया सोई विध चाहिए दूजी नाय उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए महाराज ने विठल राव को बात बात करके उसकी उत्पत्ति की बात कही। सब कहते हैं ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, परंतु महाराज कह रहे इसके अलावा दूसरा जोड़े आगे नहीं प्रकट हो रहे थे। नियंचर प्रकट के लिए जो जीव आने के लिए मंथन है, वही जाने के लिए मंथन है। जीव आने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लक्ष्मी सावित्री और पार्वती तीनों जोड़े बने, वही चाहिए। लक्ष्मी के समान, सरस्वती के समान, पार्वती के समान शुद्ध होना चाहती है, परम पद में मिलना चाहती है, तो ऐसे देवता के जैसे लक्षण होंगे तब महाराज संसार में ब्रह्मा जी बुद्धि है, बुद्धि का गुण ब्रह्मा के पास, शुद्धि का गुण शिव के पास, और विष्णु का गुण जीव को चेतन आत्मा, और शक्ति का गुण है श्वासा। श्वासा है जितने आत्मा के और आत्मा है जितने श्वासा है, ये दो ही खास है। ये दो में श्वासा फुट गए तो महाराज का कुछ नहीं है। ये पर्वत से आत्मा, ये श्वासा से ही आत्मा बोल सकती है, सब कुछ कह सकती है, रचना भी कर सकती है, परमात्मा में भी बोल सकती है। ये श्वासा रूपी पूंजी को मन में ले लो बस, तो खाली मत जाने दो। श्वासा रूपी पूंजी का गुण बता रहे, श्वासा ही तो आते हैं इसमें, श्वासा की गिनती करके ही तो तेरे को जगत में भेजते हैं। सारे श्वासा तू राम जी के लिखे करेगा तो मूल ब्याज देखो, और तू हे आत्मा फ्री हो जाएगी। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा चेतन नहीं होगी। राम जी महाराज कह रहे हैं चेतन पहले पिंडाता गर्भ में, फिर ये जीव उसमें आता है जब धड़कन हो जाती है, चेतन धड़कन आती है, इस आत्मा की धड़कन होती है, धड़कन ही आत्मा है। धड़कन नहीं है जिसे कहते हैं मर गया, सिर्फ लोथ रह गया, मिट्टी रह गया बस। तो इधर महाराज फरमाते हैं ये नेम नाम है, ये आत्मा को चेतन करता है, जीव से चेतन बनाता है, विष्णु के जैसे चेतन बनाता है ब्रह्म रूप, और फिर वो पद में मिलती है अंचल के साथ, बंकनाल होकर मिलती है, तब वो आनंद लोक जाएंगे, नहीं तो आनंद लोक जाने का महाराज फरमाते। इसके अलावा दूसरा रास्ता, दूसरा कोई उदाहरण दे तो वो भी नहीं है। महाराज फरमाते घी साव पुष्पं जलमीन पंथो भौरा कहाँ गेल, पक्षी की गेल, भौरे की गेल, का स्वाद, सेज का सुख कोई वर्णन नहीं कर सकता। खट्टा है, मीठा है, चरखा है, कुछ, और जो लेवे वो ही जानता है। बहुत बहुत अच्छा है, खा के देख ले। घी का स्वाद पूछे खट्टा है मीठा है, नहीं स्वाद बहुत है, तू खा के देख ले, बस घी खा के देख ले। शादी भी होती है तब बनड़े बनड़ी, भाई बनड़े बनड़ी है, शादी होगी। हे आत्मा तेरी भी ब्रह्म विराट से नियंत्रण के साथ शादी है, तो ये घी रूपी मंथन है जबरदस्त पिलाने का, नियंत्रण रूपी घी है, इसको पी पी करके परमात्मा में मिल जा, राम के नाम को, और परमात्मा में मिल जाएगी। ये घी का है नहीं, बस घी बहुत
ताकतवर है, बहुत स्वादिष्ट है, और जो चखेगा वही जाने। राम राम बोलो राम सदगुरु परम दयाल सदगुरु सुखराम महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान केवल पंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जाज मालका ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम। ये किसी का मोबाइल से मैंने खुला हुआ है जो उसकी आवाज आती रहती है, अपना सब वो मोबाइल बंद करो इसको, जब भी आवाज सही तरह सुनोगे। राम 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 राम, सब सत्संग हो।